जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने आधुनिक भारतीय इतिहास सीरीज में दोस्तों आज हम लोग जाएंगे किसको पढ़ने के लिए, तो संथाल विद्रोह के बारे में। आज दोस्तों हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे। ये संथाल विद्रोह को दोस्तों हम लोग पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपके वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ हमने दोस्तों इसको इस तरह तैयार किया ताकि आपके जो बीपीएससी एग्जाम होते हैं उसमें मुख्य परीक्षा जो होती है दोस्तों, इसमें हमेशा जो बीपीएससी आयोग है ये संथाल विद्रोह को दोस्तों प्राथमिकता देता है। दो ही विद्रोह आपके फेमस है। बिहार बीपीएस मतलब जो बिहार सरकार के अंतर्गत जो बीपीएससी की भर्ती होती है उसमें आपका दो जनजातीय विद्रोह दोस्तों हमेशा आता है। आपका एक संथाल विद्रोह और एक दोस्तों मुंडा विद्रोह। आप देखिएगा तो 70 बीपीएससी का जो मेंस हुआ वहां पर दोस्तों आपका संथाल विद्रोह देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इसी को उद्देश्य में ध्यान में रखकर दोस्तों हमने क्या किया, इसको तैयार किया है। इसको बिल्कुल आपको हम सरल शब्दों में दोस्तों समझाएंगे कैसे आपको प्रश्न लिखना है। पूरी तरह से हम अच्छे तरह से आपको कहानी की तरह समझा देंगे ताकि एक बार आप सुन लेने के बाद आप संथाल विद्रोह कभी भूलिएगा नहीं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो कैसे लिखना है प्रश्न पहले आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर लिखना रहता है, सबसे पहले उसका परिचय दीजिए। मतलब उसके उस जो भी विद्रोह हो गया या कोई भी आंदोलन हो गया, कुछ भी हो गया आपका, तो उसका पहले परिचय दीजिए। फिर उसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फिर कारण बताइए दोस्तों, कारण के बाद आपका परिणाम बताइए, और लास्ट में दोस्तों थोड़ा सा आप कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप क्या कीजिए, उसका निष्कर्ष कंक्लूजन दोस्तों बता दीजिए। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, आपका आंसर परिपूर्ण माना जाता है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम संथाल विद्रोह को तो समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं जो संथाल विद्रोह दोस्तों हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था। संथाल विद्रोह दोस्तों वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। मतलब अंग्रेज की जो भी नीतियां थी, भूमि सुधार नीतियां हो या उनकी प्रशासनिक नीतियां हो, राजनीतिक नीतियां हो, तो उससे दोस्तों संथाल भी दोस्तों क्या थे, अछूत नहीं थे। मतलब संथाल को भी उसने नहीं छोड़ा था। अंग्रेज से दोस्तों ये परेशान थे ही, लेकिन जो इनके जो हमारे देश का स्थानीय लोग हैं, या साहूकार हो या जो आपके पुलिस विभाग हो, वो भी क्या करते दोस्तों अंग्रेजों के साथ मिल करके, या बोलिए कि अंग्रेज उनके साथ मिल करके दोस्तों संथालों पर दोस्तों अत्याचार कर रहे थे। तो पूरी कहानी को दोस्तों हम बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये 1855 में शुरू होता है और 1856 में दोस्तों चलता है। ये आपको पता होगा। और कौन नेता होते हैं, तो आपके सिद्धू कानू और चांद भैरव चारों क्या थे दोस्तों, भाई थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, संथाल विद्रोह का कमांडो संभाला। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बताएंगे संथाल विद्रोह के परिचय के बारे में, कि संथाल विद्रोह का थोड़ा सा परिचय देना है तो क्या है। तो सबसे पहले समझिए ये संथाल विद्रोह के बारे में क्या है। तो भारत में विद्रोह एवं आंदोलन, जो आप जानते हैं कि विद्रोह आंदोलन तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ क्या हुआ था दोस्तों, वो प्रारंभ हो गया था, मतलब शुरू हो गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, कि जैसे ही मतलब अंग्रेजों का हमारे देश में दोस्तों शासन स्थापित हो गया था, तब से आपको देखने को मिलता है क्या, आपका विद्रोह या आंदोलन हो गया या युद्ध हो गया। देखते हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो गया, मैसूर का युद्ध हो गया, ये सब दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं। तो ये ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद दोस्तों होता है। तथा संथाल विद्रोह भी उन्हीं में से दोस्तों क्या था, विद्रोह में से एक था। आगे हम बात करते हैं। आगे है दोस्तों हमारा कि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था, मतलब कि जो हमारे देश में ब्रिटिश अपनी हुकूमत जमाए हुए थे तो उसके खिलाफ था। ये प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। मतलब कि इनके पास जो भी परंपरागत हथियार थे दोस्तों, उसके द्वारा क्या किए थे दोस्तों, ये विद्रोह किए थे। जो ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ था। बता दिए कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे दोस्तों, ये जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, इससे मिल करके क्या कर रहे थे, जो भी संथाल थे दोस्तों अत्याचार कर रहे थे। ये तो थे ही थे, लेकिन साथ में दोस्तों एक जो पुलिस विभाग था दोस्तों, वो भी क्या कर रहा था, अंग्रेजों के पास दोस्तों मिल करके इन पर संथालों पर दोस्तों अत्याचार कर रहा था। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो संथाल थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे। संथाल दोस्तों इंग्लैंड के, मतलब जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे तो तरफ थे ही, लेकिन साथ साथ जो हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे खुद हमारे भाई है, हमारे भारतीय लोग हैं, उससे भी दोस्तों क्या संथाल दोस्तों परेशान थे। तो जमींदार और साहूकार, तो कैसे सर जमींदार साहूकार से परेशान थे, तो जमींदार साहूकार से क्या परेशान थे वो सारी बातें हम दोस्तों आगे बताते हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों की इतिहास में इस विद्रोह को हुल या संथाल विद्रोह के नाम से जानता है। हुल विद्रोह बोले या संथाल विद्रोह बोले दोस्तों, तो हम लोग इसी को बोलेंगे। कब हुआ था, 1855-56 में। इसे आदिवासियों के विद्रोह में सबसे आक्रामक विद्रोह दोस्तों माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 30 जून 1855 को दोस्तों हुआ था। और 1856 आते आते अंग्रेज क्या किए थे, बलपूर्वक अपने सैनिक सहायता दोस्तों क्या किए थे, इसको दबा दिया दोस्तों। बहुत ही निर्मम तरीके पर दोस्तों संथाल विद्रोह का दोस्तों अंत करते हैं अंग्रेज। लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है, इसका कुछ परिणाम भी निकलता है, उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कब शुरू हुआ था, 30 जून 1855 को। कौन क्या था, सिद्धू कानू द्वारा से शुरू किया जाता है। आगे के संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कानू चांद भैरव, क्या दोस्तों चारों भाई थे, लेकिन इसमें प्रमुख आप याद रखिएगा सिद्धू कानू को याद रखिएगा। सिद्धू कानू ने क्या किया था, युद्ध को दोस्तों विद्रोह को प्रारंभ किया था।
सिद्धू ने खुद को देवदूत बताया था। सिद्धू ने क्या किया दोस्तों, इस संथाल विद्रोह में दोस्तों क्या किया था, खुद को देवदूत बताया था। देवदूत बताया क्यों बताया था, ताकि जो संथाल समुदाय है दोस्तों, उसकी बातों पर विश्वास करके एकजुट हो सके। आप जान लीजिए कि आप विद्रोह करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जुटा नहीं पाइएगा, लेकिन वहीं पर कुछ अलग सी बात आप बोल दीजिएगा ना, ताकि लोग क्या हो, आपके प्रति आकर्षित हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर सिद्धू ने वही काम किया था। सिद्धू ने क्या कहा था कि हम क्या है, देवदूत है, हम देवता के दूत हैं और देवता ने मुझे भेजा है। वो ये बात बोल करके उन जितने भी संथाली लोग थे दोस्तों, उसको एकजुट करके क्या किया दोस्तों, अपनी उस सेना बना लिया। क्योंकि जितने भी संथाली थे दोस्तों, वो सभी त्रस्त थे किससे, तो अंग्रेजों की नीतियों पर दोस्तों। तो ये क्या किया, थोड़ा सा हम परिचय देते किसके बारे में दे दिए दोस्तों, तो हम संथाल विद्रोह के बारे में, कि संथाल विद्रोह क्या था, किसके खिलाफ था और कब हुआ था और कौन किया था। अब हम इसके पृष्ठभूमि को जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि पर दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि 1832 में क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्तमान झारखंड में जो दामिन इको क्षेत्र है, ये दामिन इको दोस्तों एक भूभाग क्षेत्र है, जो हमारे भागलपुर के क्षेत्र को भी दोस्तों थोड़ा सा टच करता है। क्षेत्र का सीमांकन किया, किसने किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया, तो 1832 में। और संथालों को दोस्तों आमंत्रित किया कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर आकर बसिए। अब संथाल को यहाँ पर क्यों आकर बसने के लिए बोला, तो 1793 में आपको पढ़ाए थे, क्या आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों लाया था क्या, अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा दोस्तों क्या किया था, उससे संथालों की भूमि क्या किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों छीन लिया था। मतलब उसमें संथालों की भूमि इनके हाथ से दोस्तों निकल जाती है, और संथालों को इसी का फायदा उठा करके क्या करता है दोस्तों, जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं कहां पर, दामिन इको, जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर दोस्तों करते हैं। ये दोस्तों पूरी तरह से क्या था दोस्तों, जंगल का इलाका था। क्या था, जंगल का इलाका था। और संथाल क्या थे दोस्तों, संथाल जंगल में निवास करते थे और वो घूम खेती करते थे। तो इसी को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने क्या किया, इनको आमंत्रित किया। कहां पर दोस्तों, दामिन इको क्षेत्र में किया। दामिन इको कहां है, वर्तमान में जो आपका झारखंड में पड़ता है। आगे बात करते हैं। आगे आपका कि भूमि और आर्थिक सुविधाओं का वादा किया। क्या किया, आमंत्रित किया, बोला कि क्या किएंगे, आपको हम जमीन देंगे और जो भी आर्थिक सुविधा है उसको हमको उपलब्ध कराएंगे। तो ये सुन करके उनको भी लगा संथालों को कि ये जब अंग्रेज जब ऐसा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जितने भी संथाल थे वो धालभूम के हो गए, मानभूम के हो गए, हजारीबाग के हो गए, मिदनापुर के हो गए, इस जगह पे दोस्तों बड़ी संख्या में क्या हुआ दोस्तों, संथाल आकर के जो दामिन इको क्षेत्र था वहां आकर दोस्तों बसना शुरू कर दिए। याद रखिए क्या हम बता रहे हैं पृष्ठभूमि के बारे में, कि 1832 में क्या किया अंग्रेजों ने संथालों को दोस्तों, जो दामिन इको का क्षेत्र दोस्तों वहां पर मतलब कि बसने के लिए दोस्तों आमंत्रित किया। जो दामिन इको क्षेत्र था क्या था दोस्तों, पूरी तरह से जंगल का क्षेत्र था, और वहां पर बसने के लिए किसको आमंत्रित किया, तो संथालों को। क्योंकि संथाल दोस्तों झूम खेती में क्या थे, पारंगत थे। तो इसीलिए दोस्तों अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो लगान की जो है राशि बढ़ाने के लिए दोस्तों ऐसा वो करते हैं, कौन, अंग्रेज। अब क्या किया कि उसके बाद वादा किया कि हाँ आपको हम क्या करेंगे, भूमि देंगे और आर्थिक सुविधा देंगे। तो इसका ये सुन करके, उनके वादों को सुन करके दोस्तों उनको भी लगा चलो हम चलते हैं, जो भी कुछ मिल रहा है वो हमारे फायदे के लिए है। तो यहाँ पर क्या किया, जल्द ही मतलब जो वादा किया दोस्तों, उसने वादा भी दोस्तों तोड़ दिया। और अंग्रेजों द्वारा क्या किया, नियोजित कर संग्रह करने वाले महाजन, जमींदार बिचौलियों के रूप में क्या किया, अर्थव्यवस्था पर हावी हो गया। अब जैसा ही मतलब कि उनको क्या किया दोस्तों, बसने के लिए बोला, तुरंत क्या किया, जो महाजन थे, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, बिचौलिया। याद रखिएगा कि अंग्रेज तो हमारे भारत में शासन व्यवस्था दोस्तों चला रहे थे, लेकिन उसके सपोर्ट जो भी हमारे देश के अंदर ही जो हमारे भाई बंधु थे वो भी क्या करते दोस्तों, अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय जो क्या है, लाचार है, उनकी सहायता नहीं कर रहे थे। जो लाचार है उसको दोस्तों, उनकी लाचारी का दोस्तों क्या करते हैं, फायदा उठा रहे थे। कौन, जमींदार होंगे, साहूकार होंगे, ये सब दोस्तों। लेकिन इनके साथ भी बाद में अंग्रेज गलत नहीं करते हैं, किसी के साथ वो अंग्रेज की स्थिति मतलब ऐसा रहता है, वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। अब दोस्तों बताएंगे कि संथाल जो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था, जो हम बताएं दामिनी इको का क्षेत्र। तो बता दें यहाँ पर भागलपुर, मानभूम एवं राजमहल की जो पहाड़ी दोस्तों, वही क्या था दोस्तों, आपका दामिनी इको का क्षेत्र था। जो आप मैप में अगर कभी दर्शाना होगा मैप बना करके, तो मैप बना दीजिएगा इंडिया का, और इस तरह से क्या कीजिएगा, ये दर्शा दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, यही आपका जो दामिनी इको का क्षेत्र दोस्तों, यही आपका क्या है, ये आपका ये दामिनी इको का क्षेत्र है। ये भूभाग क्षेत्र जहां पर संथालों को दोस्तों आमंत्रित करता है अंग्रेज क्या, बसने के लिए। यहाँ पर देखिए हम बता दिए हैं। अब आगे आते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद कि कई संथाल जो थे वो भ्रष्ट धन उधार प्रथाओं के शिकार हो गए। उन्होंने अत्यधिक दरों पर क्या दोस्तों पैसा लिया, और जब वो कर्ज चुकाने में दोस्तों असमर्थ थे, मतलब कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, तो जो क्या करते, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, जो उनको क्या दिए, ऋण दिए हैं, वो क्या करा दोस्तों, जमीनों उनकी जो जमीनें थी जबरन क्या की, उनसे छीन लिए। क्या किए, उनसे छीन लिए, और उनसे क्या किए, जबरदस्ती दोस्तों बंधुआ मजदूरी के लिए दोस्तों उनको मजबूर कर दिए। मतलब कि बेगारी करने के दोस्तों क्या किए, संथालों को दोस्तों मजबूर कर दिए। तो जब दोस्तों इतने अत्याचार जब संथालों पर दोस्तों हो रहे थे, तो इन अत्याचारों को दोस्तों क्या किया, जो सिद्धू कानून था, दो भाई इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनके खिलाफ दोस्तों अत्याचार के खिलाफ दोस्तों आवाज उठाया और विद्रोह दोस्तों करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। आपके दिमाग में उम्मीद करते हैं कि सारी कहानी दोस्तों आ रही हुई कैसे कैसे क्या क्या हुआ।
तो विद्रोह की दोस्तों शुरुआत कैसे हुई थी? विद्रोह की शुरुआत के बारे में बता दिए थे हम कि 30 जून 1855 को जो दो संथाली नेता सिद्धू और कान्हू दोनों क्या थे, भाई थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, लगभग 60,000 संथालों का दोस्तों क्या किया, गुट बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि सबका जड़ कौन है, तो सबका जड़ दोस्तों अंग्रेजी है। क्या कर रहे हैं, जो हम पे अत्याचार हो रहा है, इतना जो साहूकार जमींदार कर रहे हैं, सब किसके कारण कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण कर रहे हैं दोस्तों। तो सिद्धू सिद्धू मुर्मू ने विद्रोह के दौरान समांतर सरकार चलाने के लिए दोस्तों क्या किया, 10,000 संथालों को जमा किया। मतलब कि हम क्या करेंगे, अपनी सरकार चलाएंगे, अंग्रेजों की जो भी नीति निर्माण है उससे हम अपने शासन व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, 10,000 संथालों को जमा करके एक समांतर सरकार बनाई और उनका मूल उद्देश्य क्या था, स्वयं अपने कानून को बना करके लागू करके एकत्र करना। मतलब कि अपने कानून व्यवस्था को हम खुद बनाएंगे, खुद चलाएंगे, हम अंग्रेजों के कानून व्यवस्था से नहीं चलेंगे। ऐसा क्या किया, सिद्धू ने दोस्तों काम किया। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे कारण पर। आप लग रहा होगा सर इसका कारण क्या है, तब पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लिया, अब देखते हैं कारण क्या है। तो कारण दोस्तों संथाल विद्रोह के बहुत सारे हम बताएंगे, बहुत मतलब कि कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण की चर्चा करेंगे। तो पहले बताएंगे आर्थिक कारण। क्या बताएंगे हम लोग, आर्थिक कारण जानते हैं। तो आर्थिक कारण क्या था, तो आर्थिक कारण यही कि इनकी जमीन छीन गई, जमीन छीन करके दोस्तों इनसे लगान की दरें उचित कर दिए गए। तो बताया था कैसा क्या, हम कि 1793 में क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त क्या किया था दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था, संथालों की दोस्तों जमीनें छीन कर जमींदारों को मलिकाना हक दे दिया था। मतलब कि जब ये लगान चुकाने में असमर्थ है तो क्या हुआ था, आपको पता है कि संथाल अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो अंग्रेज टैक्स किससे वसूलते थे, तो टैक्स दोस्तों वसूलते थे जमींदार से। जमींदार को क्या करते थे, वो किसी भी जो क्षेत्र विशेष होता था उससे बोली लगाकर दोस्तों उनको उनके हाथ में दोस्तों क्या करते थे, सौंप देते थे और वहां से एक निश्चित राशि क्या करते थे, निश्चित समय पे अंग्रेज जमींदार पर दोस्तों वसूलते थे। तो इस तरह से क्या था कि संथालों की भूमि दोस्तों इनके हाथ से निकल गई। अब जब कर की जो राशि थी दोस्तों, जो सामान्य कर की राशि थी उससे 3 गुना क्या किए थे, जमींदार ने दोस्तों बढ़ा दिया था। संथाल जब कृषि कर नहीं चुका पाते थे तो साहूकार से ऋण लेते थे। जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए कि आपके पास धन नहीं है और आपको धन की जरूरत है, तभी भी लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या कोई भी छोटे मोटे व्यापारी हो गए वहां से भी जाकर के दोस्तों क्या करते हैं, ऋण पर मतलब ब्याज पर दोस्तों क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। और जब नहीं चुका पाते थे तो क्या करती थी इनकी, जब नहीं चुका पाते थे तो सही समय पर क्या करते थे, ऋण न जमा करने के कारण उनकी जमीनें साहूकार दोस्तों क्या करते थे, छीन लेते थे। अब ये दोस्तों ऋण क्यों ले रहे थे, ऋण उनको कर जमा करने के लिए दोस्तों लेना है, खेती करने के लिए लेना है। लेकिन अब मान लीजिए कि फसल अच्छा नहीं हुआ या ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया तो क्या कर रहा था साहूकार, साहूकार जिनकी जमीनें है, जो इनकी निजी जमीन, वो क्या कर रहा है दोस्तों, छीन ले रहा है। किनसे, तो जो भी संथाल है उनसे दोस्तों। तो देखिए इधर जमींदार से भी त्रस्त हो गए, अंग्रेज से त्रस्त तो थे ही, साहूकार भी दोस्तों इनको परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं, नए वन कानून लाते हैं। इसके द्वारा जनजातियों को वन पर दोस्तों जो इनका जो घर ही होता है जंगल, उस पर क्या करता है दोस्तों, प्रतिबंध लगा देता है। मतलब जो इनको जंगल में जो स्वतंत्रताएं थी उस पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया। किसने, तो अंग्रेज ने। जैसा कि बताया आपको हम कि इनका जंगल ही क्या था दोस्तों, पूरा जीवन था। मतलब इनका जो जीवन था जंगल पर ही दोस्तों निर्भर था, जंगल में ही अपना जीवन यापन करते थे। खेती भी करना है, झूम खेती, वो जंगल को ही काट करके साफ करके दोस्तों करते थे। किंतु यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब बेरोजगारी का भी मुद्दा दोस्तों यहाँ आ गया। भागलपुर वर्धमान रेल मार्ग निर्माण के साथ संथाल से जबरदस्ती बेगारी कराई गई। जबरदस्ती बेगारी क्यों कराई गई, समझ गए कैसे, तो इनकी जमीनें छीन गई, अब इनको ब्याज देना है, कर चुकाना है, कर चुकाने में समर्थ है, तो क्या करें, जबरदस्ती दोस्तों इनसे बेगारी करवा रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या था दोस्तों, आर्थिक कारण था। मतलब इनके जहां से जमीन छीन गई, बेरोजगारी का मुद्दा आ गया दोस्तों। तो ये सब चीजें दिमाग में डाले रखिएगा। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण, दूसरा क्या है, सामाजिक धार्मिक कारण। ये क्या है दोस्तों, तो ये है ब्रिटिश कंपनी ने विभिन्न कानून बना करके संथालों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। जैसे पशु बलि पर रोक, मतलब पशु इनका क्या था दोस्तों, इनके अपना एक सांस्कृतिक था, मतलब इनका अपना एक जो निजी जीवन था जिसमें ये क्या करते थे, पशुओं का बलि देते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों, जो इनका जो निजी धर्म था दोस्तों उसमें भी हस्तक्षेप करना क्या किया, शुरू किया। मतलब इनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। तो संथाल क्षेत्र में बाहरी लोग, ये दीकू याद रखिएगा, बाहरी लोग दोस्तों कौन है, बाहरी लोग जो अंग्रेज हो गए, साहूकार हो गए, जो मतलब संथाली नहीं है, गैर पंथाली को दोस्तों हम लोग कह सकते हैं दीकू के आने से इनके समाज में परंपरागत संरचना दोस्तों नष्ट हो गई। मतलब जो बाहरी लोग जब इनके समाज में जब आना शुरू कर दिए तो क्या हुआ दोस्तों, इनका जो भी परंपरागत जो पुरानी परंपरा थी दोस्तों क्या धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गई। 1813 में आपको पता है चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है, ईसाई धर्म प्रचार के लिए तो यहाँ पर अनुमति मिल जाता है। अंग्रेज सरकार ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत में उनको अनुमति दे देती है कि जाकर के आप धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकते हैं। द्वारा प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। मतलब कि संथालों क्या किया, प्रलोभन दिया कि आप क्या कीजिएगा, आप ये धर्म बना लीजिएगा, तो ये धर्म मतलब धर्म अपना लीजिएगा तो आप टैक्स से मुक्त हो जाएगा, ये हो जाइएगा। बहुत सारा प्रलोभन देकर के दोस्तों क्या हुआ, इनको धर्म परिवर्तन कराना भी शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग राजनीतिक व प्रशासनिक कारण के बारे में। राजनीतिक प्रशासनिक कारण क्या है, तो राजनीतिक प्रशासनिक कारण के बारे में बताएंगे दोस्तों। ये जो पूरा पंचायत है, मतलब कि संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था जिसको हमने पूरा पंचायत के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर उनके प्रतिनिधि प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था। मतलब इनका अपना था तो पंचायत
लेकिन क्या होता है, अंग्रेज इनकी परंपरागत संस्था को समाप्त कर करके अपनी जो नीति निर्माण है दोस्तों वहां पर लागू करना शुरू करते हैं, जिससे जो संथाल दोस्तों नाखुश होकर के विद्रोह करते हैं, विद्रोह करना शुरू करते हैं। ये भी क्या होता है दोस्तों, संथाल विद्रोह का एक कारण बनता है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए और क्या था, जैसा कि आपको बताए थे हम कि उस समय एक समाचार पत्र था जिसमें कोलकाता रिव्यू, उसमें क्या था दोस्तों, उसमें अनुसार दरअसल दरअसल स्थानीय जमींदार जो मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग जमींदार हो गए, महाजन हो गए, और पुलिस की तिगड़ी, तब ये तीनों मिल करके, बताया था अंग्रेज तो थे ही लेकिन साथ साथ जमींदार महाजन थे, संथालों पर बेवजह दोस्तों क्या कर रहे, जुल्म कर रहे थे। और जो इनका जल जंगल जीवन था दोस्तों, इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। मतलब इनके जीवन को, मतलब जो इनका स्वतंत्र जीवन था उसको बिल्कुल दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया था। मतलब उसको दोस्तों एक तरह से कहिए कि उसको जकड़ लिए थे जाल में दोस्तों, उनको बंद कर दिए थे। तो इस तरह से कोई भी है, आप हो या हम हो, वो दोस्तों विद्रोह करने पर उतारू होंगे ही होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो तत्कालिक कारण दोस्तों दरोगा हत्याकांड, जैसा बताएं कि दरोगा जो पुलिस विभाग था दोस्तों, वो भी क्या कर रहा था, संथालों पर दोस्तों अत्याचार कर रहा था। तो क्या हुआ था दोस्तों कि एक संथाल था, वो मामूली चोरी के मामले में दरोगा ने क्या किया था दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर लिया था। अब संथाल तो दोस्तों ऐसे ही नाखुश थे ही, महाजन से, जमींदार से, अंग्रेज से, दरोगा से। अब जैसे ही दोस्तों झूठ बोल करके मामूली चोरी के मामले में दरोगा ने जैसे ही उसको क्या किया दोस्तों, गिरफ्तार किया, तो संथाल ने क्या किया, संथालों ने दरोगा जो गिरफ्तार किया था उसकी दोस्तों हत्या कर दी। क्या कर दिए थे, उसकी हत्या कर दी थी दोस्तों। यहीं से क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ से जो संथाल विद्रोह दोस्तों शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, कभी पूछ देगा संथाल विद्रोह तत्कालिक कारण क्या था, तो दरोगा हत्याकांड। क्यों, क्योंकि संथालों को दोस्तों बेवजह वो गिरफ्तार करते थे, मामूली चोरी में दोस्तों क्या करते थे, गिरफ्तार कर लिए थे। अब हम बात करते हैं किसको, तो संथाल विद्रोह के परिणाम के बारे में। तो संथाल विद्रोह के परिणाम पर हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला है दोस्तों क्या है, संथाल परगना का निर्माण। क्या है, संथाल परगना का निर्माण। क्या होता है कि 1855 में दोस्तों शुरू हुआ था। 1856 में क्या होता है, निगम तरीके से, मतलब कि अंग्रेज अपनी सेना का प्रयोग करके हजारों की संख्या में संथालों को दोस्तों हत्या कर देते हैं, जिससे और धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे संथाल जो विद्रोह दोस्तों उसको दबाने में तो सफल हो जाते हैं। लेकिन संथाल जब विद्रोह किए दोस्तों, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होने वाली बात है, जाहिर सी बात है, कुछ आप काम कीजिएगा तो उसका परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। तो इस तरह संथालों ने विद्रोह किया तब तो दोस्तों उसका ही परिणाम निकला था। सबसे पहले क्या था, सबसे पहला परिणाम है संथाल परगना का निर्माण। मतलब कि संथालों का दोस्तों एक अलग परगना था। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के बाद संथालों के लिए विशेष क्षेत्र संथाल परगना, मतलब इनका एक अलग जिला किया गया था, स्थापित कर दिया था। किसको मिला करके, तो दोस्तों ये जो भागलपुर का वीरभूम, भागलपुर हो गया आपका हमारे बिहार का, और वीरभूमि है, सिर्फ कुछ क्षेत्रों को काट करके दोस्तों संथालों के लिए क्या किया था दोस्तों, एक अलग जिला बना दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों और क्या था, इसके अलावा इसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र में गैर विनियमित जिला घोषित किया गया। मतलब इसको क्या किया गया, गैर विनियमित जिला, जहां पर क्या है, बाहरी लोगों की गतिविधियों पर दोस्तों नियंत्रण मतलब रोक लगा दी। मतलब कि जो भी बाहरी लोग हैं, जमींदार हो गए हैं, साहूकार हो गए हैं, या खुद अंग्रेज हो गए, इस पर क्या करेंगे दोस्तों, नियंत्रण नहीं कर सकते। मतलब उस पर दोस्तों रोक लगा दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम क्या निकला दोस्तों, तो सामाजिक परिणाम निकला कि जो इनकी अपनी व्यवस्था थी, जो जिसको हम लोग माझी व्यवस्था बोलते हैं, मतलब कि संथालों की अपनी स्वशासन प्रणाली थी दोस्तों, तो क्या किया गया, पुनः बहाल किया गया। संथाल मतलब कि स्वशासन प्रणाली, मतलब इनका मतलब तो इनका जो अपना गांव था, वो गांव से क्या करता था, मुखिया का चुनते थे, वही मुखिया क्या करता था दोस्तों, शासन व्यवस्था चलाता था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज हस्तक्षेप करके इनकी जो खुद का जो स्वशासन प्रणाली था दोस्तों, उसको वो खत्म करके और खुद नीति निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन विद्रोह के बाद दोस्तों ऐसा नहीं होता, फिर से उनकी पुरानी परंपरा दोस्तों शुरू हो जाती है। इसके अलावा आंतरिक जीवन में दोस्तों कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा बाहरी लोग, और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती आप इससे नहीं करा सकते। धर्म परिवर्तन दोस्तों रोक लगा दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं, तो मूल अधिकार की रक्षा क्या है, सॉरी भूमि अधिकार की रक्षा। तो क्या होता है कि 1876 में दोस्तों आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम दोस्तों पारित होता है, जिसको संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। 1876 में दोस्तों क्या होता है, ये आपका पारित होता है, जिसमें कहा गया कि संथालों की जो भूमि है दोस्तों, भूमि के अधिकारों की तो रक्षा की जाएगी, और उन्हें भूमि के हस्तांतरण पर रोक होगा। मतलब कि जो इनकी भूमि है दोस्तों खुद होगी, अब कोई मतलब कि इनके भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकता, मतलब कि किसी को दूसरे को दोस्तों नहीं दे सकता। याद रखिएगा, भूमि अधिकारों की दोस्तों इनको रक्षा की गई कब, तो ये एक एक्ट बना था 1876 में संथालों के लिए। आगे बात करते हैं कि संथालों की पहचान को मजबूती मिली। जब विद्रोह होता है दोस्तों, तो विद्रोह से क्या हुआ कि जो संथालों की अपनी जो पहचान और संस्कृति दोस्तों, उसके प्रति जागरूकता, मतलब जागरूक किया, जिससे वो भविष्य में अपने अधिकारों के लिए संगठित किया। मतलब ये समझ गए कि अगर हम पर कोई अत्याचार करता है, तो हम अगर उसका जवाब देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या दोस्तों होगा, फायदेमंद ही होगा। अगर चुप बैठते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा दोस्तों, वो हमारे जो भी निजी जीवन है दोस्तों, हमें गुलाम बना करके, हमें पराधीन बना करके दोस्तों रखेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग जनजातीय आंदोलनों को प्रेरणा। मतलब कि जब संथाल विद्रोह दोस्तों हुआ, कुछ ही कुछ, लेकिन अंग्रेजों को दोस्तों इसमें भी नुकसान होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी जनजाति होते हैं, तो संथाल विद्रोह को देख करके वो भी क्या होते हैं दोस्तों, वो प्रेरित होते हैं। क्या, तो राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए भी दोस्तों जो प्रेरणा मिलती है। जो आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति, उस पर भी दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक दोस्तों पड़ता है। अब दीर्घकालिक परिणाम के बारे में देख लेते हैं। दीर्घकालिक परिणाम दोस्तों, इसको आप 5 कर लीजिएगा, ये 5वां हो गया। दीर्घकालिक परिणाम के बारे में बोले तो 1855-56 में संथाल विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता
आंदोलन, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था 1855 की जो क्रांति दोस्तों हुई थी, उसमें दोस्तों क्या किया था, प्रेरणा और ऊर्जा का दोस्तों ये काम किया था। कौन? संथाल विद्रोह दोस्तों। अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो कंक्लूजन बता दिए कि निष्कर्ष से बताइएगा थोड़ा सा। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है तो देख लीजिए यहाँ पर। तो संथाल विद्रोह भले ही दबा दिया गया, संथाल विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा बलपूर्वक भले ही दबा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन ने यह एहसास दिला दिया कि आदिवासी जनजाति अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे और शोषण के विरुद्ध मिल कर लड़ेंगे। मतलब कि अंग्रेजों को मतलब ऐसा बता दिया कि अगर आप हम पे अत्याचार कीजिएगा तो हम शस्त्र उठाने के लिए दोस्तों हमेशा तैयार है। लेकिन ये विद्रोह में संथाली के बता दिया कि परंपरागत हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के पास जो आधुनिक तरीके के दोस्तों क्या थे, हथियार थे, जिसके कारण क्या होता है, अंग्रेज इसको दबाने में सफल होते हैं। तो वही बात है कि अपने परंपरागत हथियारों की बदौलत अंग्रेजों ने कड़ी टक्कर है, अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, जिससे 1855 के विद्रोह को भी बल मिला। और वर्तमान में प्रतिवर्ष 30 जून जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हूल दिवस मनाया जाता है। जो आने वाला 30 जून है, क्या मनाएंगे? हूल दिवस के रूप में दोस्तों इसको मनाते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझने में परेशानी होगी तो हमें दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हम उम्मीद किए थे कि बता दिए थे कि हम पीटी, आपका जो पीटी तो है ही, आपका पीटी में तो आपसे यही पूछेगा कि संथाल विद्रोह कौन किया, कब हुआ, ये पूछेगा। लेकिन आपका मेंस में दोस्तों ये इस तरह से आप अपना आंसर तैयार कर लीजिएगा। नोट्स बनाना तो नोट्स बना लीजिएगा। बाकी कहानी के बारे में बता दिए, कैसे कैसे विद्रोह किए, परिचय देना है, पृष्ठभूमि बताना है, कारण परिणाम और निष्कर्ष दोस्तों लास्ट में। सारी बातों को हम आसानी से सरल शब्दों में समझाए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। और अगले वीडियो दोस्तों हम लाएंगे मुंडा विद्रोह में, मुंडा विद्रोह को दोस्तों बताएंगे। और बाकी जो अन्य विद्रोह दोस्तों उसको हम आपको संक्षिप्त रूप में पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसको विस्तृत में पढ़ाने का कारण यही था कि बीपीएससी मेंस में दोस्तों हमेशा प्रश्न आता है दोस्तों, इसीलिए इसको हम विस्तृत रूप में पढ़ा है। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।